महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे अशुजीत गायकवाड़ पर ठाणे में 26 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट करने और प्रिया सिंह पर अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगा है। वहीं अब इस मामले में गायकवाड़ के परिवार ने एक बयान जारी कर सभी आरोपों और हत्या के प्रयास के दावों को खारिज कर दिया है। परिवार के बयान के मुताबिक घटना वाले दिन अशुजीत अपने ही परिवार और दोस्तों के साथ ठाणे के एक होटल में पार्टी कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस गेट टुगेदर में मौजूद थे। अशुजीत के परिवार की ओर से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक यह घटना सुबह 4 बजे की नहीं बल्कि रात 1:30 से 2 बजे के बीच की है। इस लड़की ने उसी समय अशुजीत से मिलने की इच्छा जताई और उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। वह कोर्टयार्ड होटल भी पहुंच गई और पार्टी में जबरदस्ती शामिल हो गई। परिवार ने कहा कि अशुजीत ने आधी रात को उसके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसीलिए लड़की ने उसे और उसके दोस्तों को गाली देना और मारना शुरू कर दिया। बयान में कहा गया है कि हो सकता है कि दोनों के बीच कोई अतीत में रिश्ता रहा हो, लेकिन अशुजीत का कहना है कि वह और सिर्फ लड़की दोस्त थे। अब अशुजीत का यह दावा भी है कि उसने कई मौकों पर लड़की को पैसे भी दिए हैं, भले ही वह उस समय लड़की के साथ रिश्ते में था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था। प्रिया सिंह यानी उस लड़की ने अशुजीत और उसके दोस्तों को मारना शुरू किया तो वह शर्मिंदा होकर अपने परिवार के साथ मौके से चला गया। अशुजीत के जाने के बाद उसका ड्राइवर भी वहां से निकलना चाहता था। उसने अपनी गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई तो युवती गाड़ी पकड़कर लटक गई। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई तो वह गिर गई और इस दौरान उसे गंभीर चोटें लगी हैं। इसके अलावा परिवार ने यह भी दावा किया है कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के रिवर व्यू मिरर में जब देखा कि लड़की गिर गई है तो वह वापस गया और युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और वहां सभी औपचारिकताएं पूरी की। ड्राइवर और अन्य ने लड़की की बहन को घटना के बारे में सूचित कर दिया है और उसे युवती का सामान सौंप कर अस्पताल से निकल गया। तब तक पता चला कि लड़की का अस्पताल बदल दिया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि भगवान जानता है कि कौन किसके संपर्क में आया। एक स्थानीय प्रतिद्वंदी मौके पर पहुंच गया और उसने सोचा कि यह गायकवाड़ परिवार से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। परिवार के मुताबिक पुलिस ने इसलिए अशुजीत के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वह उस फ्रेम में कहीं नहीं दिखा जब लड़की कार से गिरकर घायल हुई। अशुजीत की फैमिली ने अपने बयान में कहा है कि यह सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। हनी ट्रैपिंग और बाद में ब्लैकमेलिंग इन दिनों उन लड़कियों के लिए एक बहुत आम बात बन गई है जो यहाँ सपनों के शहर में हैं और कुछ बड़ा करने के लिए अकेली रह रही है। और वैसे भी जब हादसे के 4 घंटे के अंदर अस्पताल बदला गया तो क्या लड़की की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की गई? यदि हाँ तो इसे जारी करने की आवश्यकता है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि लड़की ने अशुजीत गायकवाड़ पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। इंसिडेंट हुआ है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को मिलने गई थी संडे को रात को और वहाँ पर मैंने देखा मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पर था एक फंक्शन में एंड आई सॉ हिम विद सम लेडी एंड आई डिड नॉट नो कि वो उसकी वाइफ है क्योंकि उसने मुझे ये बताया था कि उसकी पहले तो मुझे पता नहीं था दैट ही वाज मैरिड और जब मुझे पता चला बहुत टाइम बाद उसके बाद उसने मुझे बोला दैट मैं सेपरेटेड हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। और फिर मैं उसको ऐसी सरप्राइज़ देने के लिए मिलने गई थी। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम। आई वेंट देयर और मैं उसको मिलने गई वहाँ पर और उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था मेरे साथ। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। आई गॉट हर्ट। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं रोते रोते वहाँ से बाहर निकल गई। मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाकी सारे दोस्तों ने मुझे हाय हेलो किया जो भी म्यूचुअल्स थे, बट उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने बोला कि व्हाट इज़ दिस, यू कम आउट एंड आई वांट टू टॉक टू यू। तो उसका ड्राइवर को उसने भेजा। उसका ड्राइवर बोला प्रिया जी फैमिली है यहाँ पर। मैंने बोला कौन फैमिली? आई कांट सी पापा मम्मी, किसी को भी नहीं, बिकॉज मैं उसके पापा मम्मी सबको जानती हूँ और वो भी बोलता है कि मेरी फैमिली को सब लोग को तुम पता हो प्रिया, मतलब एवरीबडी नोज मी इन हिज फैमिली। तो उसका ड्राइवर बोला कि अरे भाई की फैमिली आप जाओ यहाँ से। मैं बोली मैं क्यों जाऊँ? तो मैंने बोला कौन है? बोलता है वाइफ है। मैं बोली कौन वाइफ? वाइफ तो मैं हूँ ना उसके हिसाब से। तो बोलता है हाँ आप भी हो, लेकिन अभी समझो भाभी आई है। तो मैं बोली ये कहाँ से आ गई, कौन भाभी? इसने झूठ बोला मुझे इतने टाइम से। तो मैं वो एक शॉक में थी। उसके बाद मैं रोने लगी और मैं बाहर जाके खड़ी हो गई। फिर मैं उसको कॉल करी थी अश्वजीत को, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने सागर को कॉल किया, उसके ड्राइवर को बोला इसको गाड़ी में बिठा, मैं आता हूँ। और फिर मैं गाड़ी में बैठी और अश्वजीत का वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से। वो नहीं आया। मैंने आधे पौने घंटे वेट किया, वो नहीं आया।
फिर मैं उसको कॉल कर रही थी बैक टू बैक कि तू सिर्फ आ और मुझसे बात कर, नथिंग एल्स, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, नथिंग एल्स, देयर वाज नो फाइट बिटवीन मी एंड हिम बिकॉज आई वाज हर्ट दैट टाइम एंड शॉक्ड. तो नहीं आया. फिर उसने सागर को फ़ोन करके बोला कि तिला घरी ड्रॉप करूँ या. आई हर्ट दैट. मैंने बोला बिना बात किए नहीं जाऊँगी. फिर उसके बाद मैं रुकी. मैंने बोला, मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी नहीं. मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश की. मैं बोली मैं यहीं रुकूँगी, यहीं खड़ी रहूँगी, नहीं तो मैं अंदर जा रही हूँ, उसको बाहर बुलाओ. फिर वो बाहर आया कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ एंड ही स्टार्टेड, झगड़ा होने लगा, वो अब्यूज़ करने लगा मुझे. फिर मैंने उसको काम किया. तो हम वी हग्ड ईच अदर, मी एंड अश्वजीत. उसके बाद उसके फ्रेंड्स आ गए, चल चल निकल, तेरा बहुत नाटक हो गया, एंड दे स्टार्टेड गंदी गंदी अब्यूजिंग. उसका फ्रेंड रोमिल मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था. तो मैंने अश्वजीत को बोला प्लीज़ कंट्रोल योर फ्रेंड, प्लीज़ कंट्रोल, ही कांट इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी. बट वो सुन नहीं रहा था. उसने मेरा हाथ वाथ झटका. फिर मैं जब रोमिल को उल्टा बैकफायर करने लगी तो अश्वजीत ने मेरा मुंह पकड़ा, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा गला दबाया, मेरे को दांत काटा है यहाँ पर. तो मैंने बोला कि तुम अपने दोस्तों को कंट्रोल करो. बट फिर अश्वजीत भी मुझे गाली गलौज करने लगा. फिर रोमिल ने मुझे बोला कि तेरे को बहुत नंगा होने का शौक है ना, रुक यहाँ पे गाँव की सारी औरतों को बुला के तेरे को मरवाता हूँ, तेरे कपड़े उतरवाता हूँ. प्रिया के मुताबिक जब उसने अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस ने अश्वजीत और उसके 3 दोस्तों रोमित, सागर और प्रसाद के खिलाफ कासरवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने अश्वजीत और उसके दोस्तों से भी पूछताछ के लिए बुलाया है. इसके अलावा प्रिया ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर कासरवाड़ी पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि किसी बड़े शख्स के दबाव में आकर पुलिस ने उसकी शिकायत पहले दर्ज नहीं की थी. हालांकि जब उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार के बयान से अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़.